देखो तुम्हें इस वक्त अपने आप को संभालना होगा जाहिदे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं तनर के बारे में बहुत परेशान हूँ गुलफैम। वो बहुत कम उम्र है। कोई ज़रूरत नहीं परेशान होने की तनर के बारे में। उमर ने पुलिस की बात की तो डर गया था वो। किसी दोस्त की तरफ ही होगा, आ जाएगा घर वापस। बहुत अफसोस है मुझे। एक तरफ तनर के लिए परेशान हूँ और दूसरी तरफ ये फिक्र भी है कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में। उलझ के रह गया है मेरा दिमाग तो। अम्मी, आप हमेशा इन्हीं की तरफदारी करती हैं। आपको नजर नहीं आता कि ये दोनों अपनी औकात भूल गए हैं? अगर यही सब चलता रहा तो मैं जानता हूं कि मुझे इनके साथ क्या करना है। कम से कम मेरे किए गए कारनामे पूरी दुनिया के सामने तो नहीं आते। तुमसे और तुम्हारे बेटे से नफरत है मुझे। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? वो तुम्हारा बेटा है। किस किस्म के आदमी हो तुम? और आपसे क्या कहूं मैं अम्मी? उसकी जिंदगी को आपने बर्बाद कर दिया अपने मफाद की खातिर। मुस्तकबिल बर्बाद हो गया उसका। कुछ अंदाजा है कि आपके अमेरिका वाले झूठ ने हमारी जिंदगी पे क्या असर डाला है? इसमें क्या मेरा कसूर है? तुम्हें क्या ऐसा लगता है? उसने एक औरत का एक्सीडेंट कर दिया है क्योंकि वो गुस्से में था आपकी वजह से। वो एक बच्चा है, जवानी में कदम रख रहा है, और अब इसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। उमर बात सुनो, हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। यूं चीख पुकार करके कुछ ठीक नहीं होगा। चलो आ जाओ, कुछ देर के लिए बाहर चलते हैं हम। आ जाओ उमर, आ जाओ। क्या जिंदा है वो? ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अस्पताल कौन सा है? कोई रिश्तेदार हैं उसके वहाँ? समझ गई, उसे वहाँ से लाओ, हमारे अस्पताल में दाखिल करवाओ जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। उमर, बहुत अच्छी खबर है। अभी मेरी वकील से बात हुई है। तनर ने जिस औरत को हिट किया था जिंदा है वो, और बहुत जल्द हमारे अस्पताल में दाखिल हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में। कोई बात नहीं। हमेशा मुझे खुशी होती है जब अपने दोस्तों के लिए कुछ करती हूँ मैं। चलो तुम एक काम करो, अस्पताल पहुँच जाओ, मैं भी कुछ देर में आ जाऊंगी वहाँ। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उमर, कोई खबर मिली है क्या? हाँ, अच्छी बात यह है कि वो औरत अभी जिंदा है। गुलफैम की कॉल आई थी, उसने बताया। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, खबर देता रहूंगा। हाँ, शुक्र है खुदा का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा उमर। मुझे मालूम था खुदा मेरी दुआएं जरूर सुनेंगे। शुक्र है खुदा का। गुलरू। जी गुलफम साहिबा। क्या तुम यहाँ आ सकती हो कुछ देर के लिए? तुमने उमर और मुझे साथ देखा, उम्मीद है कि तुमने किसी को नहीं बताया होगा। किसी को नहीं बताया मैंने। बहुत अच्छा किया, मैंने यही सोचा था तुम्हारे बारे में। कुछ अरसे के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये बात किसी के सामने आए। बस तुम ऐसे ही एहतियात से काम लो। जी जरूर। क्या हुआ है तुम्हें? सब कुछ मेरी जिंदगी में खराब से खराब होता जा रहा है। हर कोई खिलाफ होता जा रहा है मेरे। गुलफैम साहिबा ने कुछ कहा है? यहाँ तक कि जाहिदे साहिबा भी मेरे खिलाफ साजिशें कर रही है। जानते हो उनका मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या गलत किया है मैंने उनके साथ? डॉक्टर ने बात की है क्या उनसे? मुझे नहीं मालूम कि वो जानती है या नहीं, लेकिन उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो कि वो समझते हैं कि वो लोग अमीर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अभी तक उनमें से एक को मारा है, अब जाकर सबको मारूंगा। मर्द!
उमर साहब, खैर तो है, आज आप इतनी जल्दी आ गए। मैं ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में देने जा रही थी। आज के मेरे सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। लेकिन आज तो शहर के बाहर से एक मरीज आ रहा है। जो कहा वो करो तुम। समझ नहीं आ रहा अब ये लोग कौन सी नई चाल चल रहे हैं। नूरजान, उमर साहब का मरीज कौन है? मेरे ख्याल से उनकी मरीज कोई बुजुर्ग खातून है। कुछ ही दिन पहले उनका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने अपने दोस्त से चाबियां ले ली हैं और समर हाउस से वापस आ चुका हूँ। मैं यहाँ छुप कर रहूँगा। जरूर इसका तनर से ताल्लुक है। ये लोग जरूर कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं और मैं इसका पता जरूर लगाऊंगी। हेलो आपा, आज मैं ओवर टाइम करूंगी। बाबा को बता दीजिएगा आप। हेलो। गुलफेम, क्या बात हो सकती है? हाँ कहो मेरी जान। मैं उमर के लिए फिक्रमंद हो रही हूँ। वो मुझसे मिले बगैर ही चला गया। क्या वो तुम्हारे साथ है? हाँ, अस्पताल में है वो इस वक्त। गुलफेम, मैं तुमसे सच कह रही हूँ। उमर की नफरत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत परेशान हूँ मैं। गुलफेम, यकीन करो, तनर भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं उसके लिए भी बहुत परेशान हूँ। हमें मजबूत होना है, खुद को संभालना होगा जाहिदे। तुम तो बहुत बहादुर हो ना, हर चीज पहले की तरह हो जाएगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद आया, इस सारे हंगामे में तुम्हें बताना ही भूल गई थी। कल आकिफ आया था। आकिफ? हाँ, क्या चाहता है वो? क्या बताऊं तुम्हें मैं। उसने मुझसे कहा वो होटल में जल्द उसके हवाले कर दूं। जाहिर है ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा जब तक गुलरू अलग नहीं होती ये सब मुमकिन नहीं है। क्या किया उसने? उसे गुस्सा आ गया और फिर उसने मुझसे ये कहा कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है जाहिदे, लेकिन हमें इस सूरत हाल में खुद को संभालने की जरूरत है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ। क्या आकिफ पर अब हम भरोसा कर सकते हैं? हाँ? अगर उमर को ये सब पता चल गया तो उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं ऐसा हम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं होने दूंगी जाहिदे। अगर मुझे कोई मालूमात मिलती है तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है मेरी जान? बस तुम परेशान नहीं होना। ठीक है। खुदा हाफिज। आकिफ, कैसे हो? कल रात बहुत कुछ चल रहा था, सही से बात ही नहीं हो सकी हमारी। क्या बात हो सकती है तुमसे? मुझे नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम नहीं समझती हो। नहीं, मैं तुम्हें समझता हूँ। चली जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। जाओ यहाँ से, बाहर चली जाओ। जाओ यहाँ से। मैंने जिहान, तुम संभालो जरा खुद को। पुरसुकून हो जाओ खुदा के लिए, प्लीज संभालो खुद को। बात सुनो मेरी। देखो, जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ वो नहीं चाहिए था मुझे। चली जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वो नहीं चाहिए था मुझे। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे लिए सबसे खास हो जिहान। मेरा ख्याल है तुम भी यही चाहते थे। ये मत कहो कि तुम नहीं चाहते थे। जिहान, ये क्या कर रहे हो जिहान? छोड़ो, छोड़ो मुझे जिहान। जिहान, छोड़ो। जिहान, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगा। जिहान, मर जाएगी। जिहान, पानी ला कर दो मुझे। क्या तुमने ये सोचा है जिहान, गुलरू को इस बारे में पता चल गया तो वो कितना दुखी होगी?
ये इतना शोर क्यों हो रहा है? जिहान साहब क्यों चिल्ला रहे थे? उस काम में मदाखलत मत करो जो तुम्हारा नहीं है। मुझे गुलफिम से शिकायत करने पर मजबूर मत करो। ये तुम्हारे लिए सलाह है। मेरे साथ तमीज के दायरे में रहो। कल क्या हो जाए कौन जानता है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मुझे कितनी तकलीफ होती है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। सब लोग जो है वो परेशान करते हैं मुझे। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है जिहान? क्या हुआ है मेरी वजह से? बताओ मुझे। चली जाओ, जाओ यहाँ से, अब नहीं आना। जिहान साहब ने कह दिया ना, अब नजर मत आना यहाँ। अभी तो तुम बहुत रोगी, इंतजार करो। खुश आमदीद गुलफिम साहिबा। क्या मसला है? गुलरू के साथ रो क्यों रही थी? दूसरी लड़की अपना काम बखूबी कर रही है। जिहान साहब बहुत जल्द गुल्लू से दूर हो जाएंगे। मैं शावर लूंगी जाके। ठीक है। तनर, तनर, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। योंजा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुमसे जो कुछ हुआ है मुझे सब पता चल गया है। चिचक ने मुझे बता दिया है सब, बल्कि उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। चिचक ने भेजा है क्या तुम्हें यहाँ? हाँ बिल्कुल। हम बहनें जो हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे कुछ छुपाए। तन्हा, बैठो। देखो, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मानती हूं मैं, लेकिन तुम्हारी और चचा की मोहब्बत को जानती हूं और साथ दे रही हूं तुम्हारा, मासी में जो हुआ उसके बावजूद। चिचक कैसी है? क्या अभी तक गुस्सा है मुझ पर? देखो योंजा, उससे बात करो ना तुम। उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। हमारी उस वक्त गाड़ी में बहस हो गई थी और फिर अचानक से वो औरत हमारी गाड़ी के सामने आ गई। हाँ, मगर मैं अब भी कह रहा हूं कि इस सब में चिचिक का कोई कसूर नहीं है। फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। वैसे मुझे पहले वॉशरूम जाना है। कहाँ है वो? वहां से उल्टा हाथ पर। ठीक है। हेलो 911, मैं खुफिया इत्तला देना चाहती हूँ। इस वक्त मुझे लेकर जाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया मर्द। शुक्रिया की कोई बात नहीं है गुलफहम साहिबा। आप मुझे अपने काम के लिए कभी भी कह सकती हैं। आप जानती हैं मैं आपको मना नहीं कर सकता। वैसे काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखने की जरूरत है। मुझे बताओ, कल रात आकिफ के साथ क्या हुआ था? मुझे अंदाजा है कि तुम हमारी दुनिया में कदम रखना चाहते हो। हाँ, शोहरत, दौलत वगैरह। इस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है। मोहल्ले वाले तौर तरीके नहीं चलते यहाँ। आ गई ना समझ? ठीक कहा आपने, लेकिन मैंने बिला वजह उन पे हाथ नहीं उठाया। अगर फिर भी उन्होंने गुल्लू के साथ कुछ किया तो
मैं जान ले लूंगा उनकी, सच कह रहा हूँ। यानी कि वो लड़की अभी तक तुम्हारे सर पर सवार है? हाँ, यहीं उतार दो मुझे, यहीं पर, यहीं। आधे घंटे तक वापस आऊंगी, तुम इंतजार करना मेरा यहीं पर। ठीक है। चलो मर्द, अब यहाँ इंतजार करो बैठकर। इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते हम। इस अचानक मुलाकात का क्या सबब है? कल रात तुमसे ठीक से मुलाकात ही नहीं हो सकी। क्या कहूँ मैं, तुम उसके हकदार नहीं हो जो तुम्हारे साथ बर्ताव हुआ। तो बस इसीलिए लगा कि तुम्हारे पास खुद चलकर आना चाहिए। अगर गुलफैम सिपाही ये बात कर रही है, ये तो मेरी खुशनसीबी है। तुम बहुत अच्छे हो आकिफ। आकिफ, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बुरी यादें हैं जिंदगी की, उन्हें भुला देना चाहिए। क्यों ना हम नई शुरुआत कर लें एक बार फिर से। यूं कह लो कि मैं तुम्हें एक नया मौका दे रही हूँ। हकदार हो तुम इस मौके के। इस बार तो मैं मायूस नहीं करूंगा गुलफैम। तो फिर ये हो जाए, आज हमारी इस नई शुरुआत के लिए। आकिफ, कितने अच्छे हो। याद है क्या पीती हूँ क्या नहीं? हाँ। क्या जिंदगी है इनकी। अगर इनमें से एक भी बेच दी तो हमारे सारे मोहल्ले का 1 साल का खर्चा निकल जाएगा। ओह, गुलफैम साहिबा अपना फोन यहीं भूल गई। क्या उठा लूं? गुलफैम साहिबा का फोन है। जी कहिए आप। हेलो, क्या गुलफैम से बात हो सकती है मेरी? मैं ड्राइवर हूं गुलफैम साहिबा का। अभी गुलफैम साहिबा को बुलाकर लाता हूं। गुलफैम, अब ये ड्रामे बंद करो, क्योंकि हम दोनों सब कुछ जानते हैं। क्या कह रहे हो तुम? समझ गई हो तुम अच्छी तरह। तुम्हें हुआ क्या है? साफ दिखाई दे रहा है तुम अपने होश में नहीं हो। तुम्हारा पोलोनेस्कोय आना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि पुरानी बातें भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। तुमने फिर से वही बातें शुरू कर दी। वैसे मैंने तो तुम्हें वहां नहीं बुलाया था। तुम अपने किसी मंसूबे के तहत आई थी। क्या कह रहे हो ये? गुलरू के खिलाफ कोई मंसूबा था ये। ये क्या बातें शुरू कर दी तुमने आकिफ? मुझे तो तुम पर यकीन ही नहीं आ रहा। जायदे और तुमने बनाया था ये मंसूबा। इसके बाद मुझे फौरन जायदे ने पेशकश की। क्या मतलब है इसका? मुझे कुछ मालूम नहीं इस बारे में। गुलरू को उमर से दूर रखने के लिए बोधराम का होटल मेरे हवाले करना, 5 साल के लिए, बगैर कोई मुनाफा लिए। आकिफ, तुम क्या कह रहे हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। यकीनन तुम इस मंसूबे का हिस्सा हो। तुमने उस लड़की को मेरे पास भेजा और खुद उमर को लेके वहां पहुंच गई। कहानी अच्छी बना लेते हो तुम खुद से आकिफ। कम से कम मैं तुम्हारी तरह मक्कारी तो नहीं करता। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हेलो गुलरू, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। दरवाजे पर आ जाओ जल्दी। मैं बाहर ही हूँ मर्द, कचरा फेंकने आई थी। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? क्यों आ रहे हो?
जरूरी बात है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। अरे ऐसी क्या बात है, बताओ, डरा क्यों रहे हो मुझे? बस इंतजार करो मेरा, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, बाहर ही खड़ी हूँ, जल्दी आ जाओ, देर मत करना। हाँ भाई, तैयार है खाना। जो मिला मुझे वही बनाकर ले आई हूँ मैं। वैसे एक्सपायर होने में 1 महीना ही रह गया था, बना दिया मैंने। योंजा, अचानक से क्या हुआ? तुम इतनी अच्छी कैसे हो गई? खैर तो है, तुम्हारा कोई मंसूबा है क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? किसी को बुलाया था क्या तुमने? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। ठीक है, मैं देखती हूँ जाकर, जो भी होगा उसे वापस भेज दूंगी। ठीक है? तनर हकीमोलू क्या यहाँ है? जी। तनर हकीमोलू तुम हो क्या? तनर? जी मैं हूँ। तुमने अपनी गाड़ी से एक औरत को मारा और फिर वहां से भाग गए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पकड़ लो इसे। रुके। तनर, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। योंजा, चाचा को कॉल करो, जल्दी जल्दी कॉल करो उन्हें। ठीक है, ठीक है, मैं कर दूंगी तुम्हारे चाचा को फोन, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। चाबी दो मुझे, तुम हद पार कर रहे हो अपनी। आकिफ, तुम्हारा मसला क्या है? ये ले बोश। ये देखो, मैंने कहा था ना तुमसे। क्या हुआ? गौर से सुनो। हमारा पोलोनेस्क बॉय आना कोई इत्तेफाक नहीं था। वैसे मैंने तो तुम्हें वहां नहीं बुलाया था, तुम अपने किसी मंसूबे के तहत आई थी। क्या कह रहे हो ये? गुलरू के खिलाफ कोई मंसूबा था ये। जायदे और तुमने बनाया था ये मंसूबा। इसके बाद मुझे फौरन जायदे ने पेशकश की। क्या मतलब है इसका? मुझे कुछ मालूम नहीं इस बारे में। गुलरू को उमर से दूर रखने के लिए बोधराम का होटल मेरे हवाले करना, 5 साल के लिए, बगैर कोई मुनाफा लिए। आकिफ, तुम क्या कह रहे हो? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। यकीनन तुम इस मंसूबे का हिस्सा हो। तुमने उस लड़की को मेरे पास भेजा और खुद उमर को लेके वहां पहुंच गई। हाँ, सुन लिया ना तुमने सब कुछ। अब गुलफैम ने जाल बिछाया तुम्हारे खिलाफ, सबूत भी है हमारे पास। गुलफैम, क्या सरप्राइज है। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ गुलरू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे उसके ने भेजा था।
गुलरू ओज के काफ़ी अरसे से असिस्टेंट है मेरी, और तुम खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हो कि अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक ही बात का यकीन करना पड़े तो मैं किसे चुनूंगी। गुलरू, ये रखो तुम, ठीक है? और तुम अभी जाओ और जाकर सब कुछ उन्हें सुना दो। अगर वो तुमसे पूछेंगे कहाँ से मिला है तो कह देना मर्द ने दिया है। हरगिज़ नहीं, किसी को जरूरत नहीं जानने की। क्या मतलब जरूरत नहीं? मर्द, ये सारी रिकॉर्डिंग तुम मुझे भेज दो और इस बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, बिल्कुल भी। तुम होश में तो हो? क्या मतलब हम क्यों ना बताएं किसी को? क्यों छुपा रही हो तुम ये? मर्द, ये सब समझ आ गया है मुझे अब। वादा करो तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। एक तो तुम औरतों को मैं कभी भी समझ नहीं सकता। ठीक है, तुम जो चाहती हो वो करो। चलो अब मैं चलता हूँ। अगर गुलफैम साहिबा को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी। ठीक है मर्द, तुम जाओ अभी। ठीक है, मिलते हैं फिर। रुकिए मोहतरमा, 1 मिनट रुक जाएं। आपकी गाड़ी की चाबी है रही, शायद आपका ड्राइवर चला गया। दे दो मुझे। खुद चली जाऊंगी, इंतजार नहीं कर सकती। अमी आप फिक्र मत करें, मुझे अभी अभी पता चला है और मैं पुलिस स्टेशन में ही हूँ। वकील साहब मेरे साथ ही हैं। उमर, जो भी हो मुझे उस बारे में बताते रहना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बस यहाँ सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। बता दूंगा। चाचा, खुदा के लिए मुझे निकालें यहाँ से। मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, पुरसुकून हो जाओ तुम। ऑफिसर, मैं वकील कमाल नलबांत हूँ। बैठ जाए। ऑफिसर कैसे हैं आप? मैं उमर हकीम बोलूं। खुश आमदीद, बैठ जाए। क्या तनर का बयान लेते वक्त मैं उसके साथ मौजूद रह सकता हूँ? बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो औरत बहुत ज्यादा जख्मी हुई है इसीलिए हम इसे पहले सुबह प्रोसिक्यूशन ऑफिस भेजेंगे और ये आज की रात हमारी हिरासत में रहेगा। हिरासत में? कुछ भी हो जाए मैं यहाँ नहीं रह सकता चाचा, प्लीज मुझे जाने दें यहाँ से। पुरसुकून रहो तुम, तुम्हारा वकील तुम्हारे साथ है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की जाएगी। जनाब, अब आप लोगों की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि इसे सुबह प्रोसिक्यूशन ऑफिस भेज देंगे। ठीक है ऑफिसर। हाँ अहमद, तनर हकीमोलू को ले जाओ। चले आ जाए मेरे। चाचा मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे लेकर जाए यहाँ से, मैं जेल में नहीं रह सकता। अरे डरो मत, पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ तनर। तुम बेकसूर हो, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, यकीन रखो तुम, और इनके साथ तुम्हें ताउन करना होगा। चलो आ जाओ। चलो जाओ। ऑफिसर, आपका बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ऑफिसर? शाम बखैर, लाइसेंस और कागजात दिखाएं। 1 मिनट। ये है लाइसेंस। ये रहे कागजात। ये लीजिए मोहतरमा। क्या जा सकती हूँ अब मैं? जी बिल्कुल, सामने वाली सड़क पर काम हो रहा है, अब दूसरी तरफ से चली जाए। हाँ, शुक्रिया, बहुत बहुत, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिए। आपका भी बहुत शुक्रिया।